हेलो स्टूडेंट्स, ठीक तो होंगे ही। ओके, ध्यान रखिए अपना। ठीक है, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज भी शुरू कर दीजिए बेटा, और रिवीजन कर रहे होंगे प्रॉपर। ठीक है, अपने आप को फिट रखिए। ठीक है, अनाप शनाप बाहर का तो खा ही नहीं रहे होंगे, घर का भी खाइए, घर का ही सिर्फ खाइए। ठीक है, तो खैर चलिए बेटा, अब हम लोग पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बेटा हम लोग पढ़ चुके थे बहुत आराम से। बायोट एंड सबर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, जिसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सॉल्व कर लिया था। ये पढ़ा दिया था मैंने बेटा कि अगर ये फाइनाइट लेंथ का वायर है ना, अगर मुझसे कहेगा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, तो क्या करना बेटा, करंट ऐसे पूरा करना क्या है, इस एंड को पहले इस पॉइंट से मिलाइए, एक को अल्फा कहिए, और फिर इस एंड को इस पॉइंट से मिलाइए, और इस लाइन से ये बीटा एंगल बना रहा है। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिराइव किया था। ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने डिराइव कर लिया था बेटा। तो बेटा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमने देख लिया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, अब हम लोग देखिए बेटा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो जान चुके हैं। अब हम मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे, सॉरी डायरेक्शन फाइंड करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, है ना। तो देखिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो बायोट एंड सबर्ट से जो स्मॉल एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड मैंने कल सिखाया था इससे पहले वाले लेक्चर में, जिसमें मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, उसका वेक्टर फॉर्म से हमें क्या मिलता है बेटा, डायरेक्शन। और कितना बताया था, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पर बेटा ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इसी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो आप यहाँ पर जैसे एक स्मॉल एलिमेंट मानते हैं, ये स्मॉल एलिमेंट माना, करंट ऐसे जा रहा है तो लेंथ वेक्टर इधर की तरफ होएगा, पोजीशन वेक्टर इधर की तरफ है बेटा, देखिए एरो। तो डीएल क्रॉस आर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो है, ये तो समझ में आ रहा है कि बायोट एंड सबर्ट लॉ से स्मॉल एलिमेंट से जो फील्ड की डायरेक्शन निकालते थे, हर एलिमेंट से फील्ड की डायरेक्शन अंदर ही आएगी। तो इतना तो मतलब कॉमन सेंस से पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नॉर्मल है। इनवर्ड नॉर्मल कैसे जाता है, ऐसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नॉर्मल है। तो यहाँ पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए एक दूसरा तरीका भी बताया गया है कि इस पॉइंट पर स्ट्रेट वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने का एक दूसरा तरीका बताया गया है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। और उससे अगर हम करें तो बहुत आराम से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। और देखिए वो इंटरेस्टिंग पॉइंट कैसे बताया, कैसे डायरेक्शन ऑफ फील्ड को इंटरेस्ट बनाया गया बेटा, वो समझते हैं ना। तो यहाँ पर बेटा हमने पढ़ लिया था इसके आगे डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। देखिए डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, देखिए उसी टॉपिक में ही है बेटा। ठीक है, तो देखिए जैसे स्ट्रेट वायर है, तो देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान सुनना। स्ट्रेट वायर बेटा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। तो यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका निकाला गया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड करने का। देखो कैसे करते हैं। अगर मुझसे कहेगा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कीजिए, तो क्या गया बेटा, स्ट्रेट वायर है तो यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाया गया है। क्या लगाया गया बेटा, राइट हैंड थंब रूल। इसमें क्या किया गया है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहले तो जिधर स्ट्रेट वायर में करंट चल रहा है उधर की तरफ थंब कर लो, कर लिया थंब, है ना। जैसे स्ट्रेट वायर, ये चौक स्ट्रेट वायर है बेटा, करंट ऊपर जा रहा है, एरो ऊपर है यानी करंट ऊपर जा रहा है, तो स्ट्रेट वायर की तरफ थंब कर लो और उंगलियों को खोल दो ऐसे, है ना। और ऐसे उंगलियों को घुमा करके पंच बनाओ, ऐसे घुमा करके वायर को पकड़ो। तो जब आप उंगलियों को ऐसे टर्न करोगे वायर को पकड़ने के लिए, तो ये देखो एक सर्कुलर पाथ पे घूम रही है ना, उंगलियां पर सर्कुलर पाथ पे घूमती है। तो ये दरअसल जो सर्कुलर लाइंस अगर आप प्लॉट करते बेटा,
जिसका सेंटर वायर के सेंटर पे, वायर पर ही लाई करेगा। इस सर्कल का सेंटर वायर के सेंटर पे होगा। ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी बेटा किसी स्ट्रेट वायर में अगर करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर लाइंस होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है ये बेटा सर्कुलर लाइन होती है, वायर के चारों सर्कुलर लाइन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जिसका सेंटर वायर पे ही होगा। अब चाहे सर्कल छोटा कर, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यानी देखो बेटा ये स्ट्रेट वायर है तो ये सर्कल, बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। डायरेक्शन ऑफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इस पॉइंट पर जैसे ये वायर है, इसको मैं सामने से देख रहा हूँ, आपकी तरफ आ रहा है, ये वायर में जो करंट हो आपकी तरफ। देखिए वायर में ऐसे दिखा रहा हूँ बेटा, ये देखिए ये करंट आपकी तरफ आ रहा है, इसका मतलब करंट ऐसा है। ये स्ट्रेट वायर समझ लिया मैंने, हालांकि मैं दिखाता था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसको उल्टा कर रहा हूँ। ये करंट दिखा रहा हूँ, करंट आपकी स्ट्रेट वायर ऐसे एज्यूम कर लो, ये लंबा तार ऐसे एज्यूम कर लो, और करंट ऐसे फ्लो रहा बेटा। तो ये देखो करंट ऐसे फ्लो रहा है। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लॉट करने को कहेगा तो क्या तरीका मैंने बताया, राइट हैंड थंब रूल में क्या करना है, दाएं हाथ में जो थंब है उस थंब को करंट की डायरेक्शन में कर लो। पहले क्या कर लो, करंट की डायरेक्शन में कर लो आप। तो करंट की डायरेक्शन कर दिया, फिर उंगलियां खोल के उंगलियां घुमाओ ऐसे, वायर को पकड़ने के लिए उंगलियां ऐसे घुमाएंगे तो ये सर्कुलर टर्न हो रहा है। तो इस पे सेंटर मानते हुए ऐसे सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल क्या बता रहा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने प्लॉट कर दिया। इस सर्कल का सेंस ऐसे है। अगर मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट डायरेक्शन में, देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर। अगर मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो इसमें टेंजेंट डायरेक्शन में, यहाँ पर बताना है मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट डायरेक्शन, यहाँ पर बताना है ये टेंजेंट डायरेक्शन। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, इंटरेस्टिंग वे है स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को फाइंड करना। अब तो आप आगे से ऐसे करना, इस पॉइंट पे फील्ड बताना है तो ऐसे करना, ये करंट फिंगर्स को पी पॉइंट की तरफ दिखाना है, जिस पॉइंट पे फील्ड बताना है उधर की तरफ उंगलियां दिखा देना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड था हथेली के परपेंडिकुलर, रिस्ट के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ सकता। जैसे देखो मैं बताता हूं, सर्कुलर तो बनता है वो तो ठीक है, टेंजेंट डायरेक्शन फील्ड होगा वो भी ठीक है। अब स्ट्रेट वाले करंट ऊपर जा रहा है, देखो यार करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है। अगर मुझे कहेगा इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, देखो ये इधर है, यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर है, देखो देख रहे हो ना, ये स्ट्रेट वायर है, करंट ऊपर जा रहा है और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो कैसे करेंगे, करंट ये इस पॉइंट पर मैग्नेट, तो जिस पॉइंट पर गए उस पॉइंट की तरफ फिंगर्स लगा देना। ये फिंगर टिका दिया, इस पॉइंट को टच कर रहा है तो हथेली के परपेंडिकुलर, रिस्ट बोलते हैं, पाम के परपेंडिकुलर, पाम मतलब होता हथेली, ये हथेली है बेटा, पाम के परपेंडिकुलर हथेली, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो देखिए यहां पर इस पॉइंट पर तो करंट, पॉइंट की तरफ फिंगर, पाम के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट तो करंट, पाम के ये फिंगर्स उधर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पर तो करंट की तरफ ये और पॉइंट इधर है, तो उंगलियों को ऐसे करके यूं ऐसे करो, पाम के परपेंडिकुलर फील्ड नहीं आया। जैसे देखो स्ट्रेट वायर करंट ऊपर जा रहा है, अगर मुझसे बोले इस पॉइंट पर फील्ड तो कैसे करेंगे, करंट पॉइंट फील्ड, करंट इस पॉइंट की तरफ फिंगर्स और पाम के परपेंडिकुलर इधर की तरफ, पाम के परपेंडिकुलर करंट पॉइंट फील्ड। अगर मुझसे कहें इस पॉइंट पर फील्ड, करंट पॉइंट की तरफ फिंगर्स और पाम के परपेंडिकुलर फील्ड, इस पॉइंट पर करंट फिंगर, देखो फिंगर ये टच करना चाहिए, उस पॉइंट पर टच करना चाहिए, पाम के परपेंडिकुलर फील्ड। सिंपल, एकदम सिंपल कहानी है। जैसे मैं बोलूं ये देखो, ध्यान देना, ये वीडियो ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप सीखोगे, अगर इसे ध्यान से सीखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये स्ट्रेट वायर है बेटा, मान लो करंट ऐसे जा रहा है, किधर जा रहा है, ऐसे मेरे लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है ऐसे। बोला इस पॉइंट पर फील्ड बताओ, ये पॉइंट देखो यहाँ, तो बोलेगा अच्छा इस पॉइंट पर फील्ड बताना है, करंट किधर जा रहा है, इधर, तो राइट हैंड मेरा ये है, अच्छा ये थंब है, थंब को इस करंट की तरफ करेंगे, उंगलियां किधर ले जाए, तो ये पॉइंट इधर है तो उंगलियों को पॉइंट की तरफ करेंगे, ये पॉइंट की तरफ उंगलियां, पाम के परपेंडिकुलर, सामने मैग्नेटिक फील्ड होगा।
सामने मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस पॉइंट पर सामने देखो ये पॉइंट, तो करंट की डायरेक्शन में थम कर लिए करंट की तरफ, ये पॉइंट इधर है, ये पॉइंट की तरफ उंगलियां टच करा दिया, पाम के परपेंडिकुलर नीचे होएगा फील्ड। इस पॉइंट पर देखो यहाँ नीचे करंट इधर, ये पॉइंट नीचे है, ये उंगलियों को पॉइंट की तरफ करेंगे, पाम के परपेंडिकुलर इधर की तरफ। कैसे सॉल्व करो, कितना मजेदार है ये। दिस इज द इंटरेस्टिंग वे, दिस इज द वेरी मजेदार तरीका। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर से निकालना, उसकी डायरेक्शन फाइंड करना इज द वेरी मजेदार तरीका। तो देखो मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली। कोई बोलेगा स्ट्रेट वायर कैसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, तो बोलते हैं सर्कुलर, जिसका सेंटर वायर पे ही होएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द स्ट्रेट वायर इज सर्कुलर लाइंस। कॉन्सेंट्रिक सर्कल खींच लीजिए, जिसका सेंटर वायर पे ही होएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेटा, ये जो सर्कल खींच रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सिंपल है बेटा, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है ना। आप समझे कि नहीं समझे, कैसे करना है, राइट हैंड थंब रूल से आपको करना है, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल राइट हैंड थंब रूल we find the direction of magnetic field. We find the direction of magnetic field. कितना सिंपल है, अगर आप इसे सीख गए हो तो ये बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। आई बात समझ में, बिल्कुल आराम से समझ लो इसे। एक बार फिर से वीडियो रिप्ले करके पूरा ये देख लो, 2 बार 3 बार देख लो, फिर नोट्स में लिखना, ठीक है। आइए बेटा ध्यान से सुनते हैं, बहुत आराम से, बहुत आराम से, ध्यान से सुने। देखो बेटा, अब यहाँ पर देखो बेटा, जैसे मान लीजिए आपसे कहेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, या एक काम करके पॉइंट करके दिखाते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट, आपने स्ट्रेट वायर के से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, फाइनाइट लेंथ स्ट्रेट वायर से। अब अगर मान लीजिए बेटा, पहली बात तो अगर मान लीजिए बेटा ये स्ट्रेट वायर है, करंट ऐसे पास हो रहा है, ठीक। अगर मैं कहूँ वायर जिस लाइन पे रखा उसी लाइन पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। देखिए वायर इस लाइन पर ऐसे वायर है और इसी लाइन पर ये पॉइंट, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल एलिमेंट मानेंगे, ये स्मॉल एलिमेंट है बेटा, और ये dl वेक्टर होगा इधर की साइड, लेंथ करंट जो है जिधर जा रहा है उधर ही लेंथ वेक्टर डायरेक्शन, और पोजीशन वेक्टर इस एलिमेंट से इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर इधर की साइड है r वेक्टर। तो बताइए स्मॉल एलिमेंट कैसे किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सावर्त लॉ से कितना होता है, इस स्मॉल एलिमेंट के इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सावर्त लॉ बताया मैंने, dB = μ0/4 पाई I dl sin θ/r²। तो बताओ बेटा थीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पर, थीटा क्या है बेटा, तो थीटा है लेंथ वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल, और यहाँ पर एंगल कितना है बेटा 0 डिग्री, क्योंकि dl वेक्टर और r वेक्टर क्या है पैरेलल। अगर एंगल 0 है तो साइन 0 डिग्री क्या होगा 0, पूरा ही निपट जाएगा। सो दिस इंप्लाइज स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0, यानी कि पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0। यानी कभी भी बेटा अगर वायर जिस लाइन के लॉन्ग है उसी लाइन पर अगर कोई पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलेंगे 0, यानी इस पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होएगा। एकदम सिंपल कहानी बेटा, कोई लफड़ा नहीं है। आगे बात समझ में, आइए आगे देखें बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखें, घबराना नहीं। अभी देखो कुछ जरूरी पॉइंट्स में करा रहा हूं जिससे आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डरना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सेकेंड, अगर मान लीजिए बेटा बहुत आराम से समझना, बहुत आराम से समझना है ना। अगर मान लीजिए लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर का मतलब होता है बेटा कि दोनों एंड इंफिनिटी पर है, दोनों एंड इंफिनिटी पर, ये लॉन्ग वायर है इंफिनिटी पर, ये भी एंड इंफिनिटी पर।
और इसमें आई करंट पास हो रहा है, मुझे आर डिस्टेंस इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करने को कहेगा। यानी हम लोग सॉल्व कर रहे बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए लॉन्ग वायर है और इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझे तो मैंने कॉन्सेप्ट ये सिखाया बेटा कि ये वायर है, इसके ये दोनों एंड है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो इस एंड से इस पॉइंट को मिलाते हैं। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, यही करते हैं ना। तो क्योंकि बेटा यहाँ पर बेसिकली समझना अल्फा और बीटा, तब जाके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाते हैं। कितना फॉर्मूला था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये बेटा हमारे पास ये है। अब यहाँ पर बेटा अगर मैं एंड ढूंढूं तो एंड तो इंफिनिटी पर है, तो जब आप एंड से लाइन इस पॉइंट तक खींचेंगे तो पैरेलल हो जाएगा ना। तो अल्फा की वैल्यू बेसिकली 90 डिग्री है और बीटा भी 90 डिग्री है, बीटा भी 90 डिग्री है। सोचो नहीं, अगर ये एंड है तो ये होता अल्फा, अगर ये एंड है तो अल्फा क्या हो रहा, बढ़ रहा है, अगर ये एंड है तो अल्फा अभी इंफिनिटी पहुंच गया तो अल्फा किधर जाएगा, 90 डिग्री की तरफ अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर बेटा बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप ध्यान से मेरी बात समझे तो यहाँ पर बेटा इस लॉन्ग वायर जिसमें कि एंड इंफिनिटी तक होता है बेटा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें बताना है। तो अपन लोग यहाँ पर बहुत आराम से बोलेंगे कि अल्फा और बीटा दोनों ही 90 डिग्री होगा, अल्फा 90 डिग्री की तरफ, बीटा भी 90 डिग्री की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है बेटा, 90 डिग्री तक। तो बोलेंगे हेयर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देन इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे बेटा, है ना, लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ब्रैकेट में साइन अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री, फिर प्लस बीटा की वैल्यू भी 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होगा बेटा 1 प्लस 1 इज 2। तो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 2, दैट इज ये 2 से 2 कट गया, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो बेसिकली आप ध्यान से देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो अगर आपसे कहता बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग वायर की वजह से होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, है ना। कितना आसान है, इसमें आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और ये याद कैसे होगा, जब आप उसको नोट्स में लिखने के बाद रफ में दोबारा ये सारी चीजें करेंगे आप खुद से, तब जाके आपको पूरा डेरिवेशन याद होगा और पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहले मैग्नेटिक फील्ड। अब वजह से बोलेगा डायरेक्शन बताओ, तो हम बोलेंगे सर इस पॉइंट पे डायरेक्शन बताओ। बेटा डायरेक्शन के लिए क्या करा मैंने, क्या बताया आपको कि राइट हैंड थंब रूल से चलेंगे। क्या है राइट हैंड थंब रूल, इसमें पहले तो थंब को किधर करना है, करंट की डायरेक्शन में। चलिए ये करंट की डायरेक्शन थंब हो गया, पॉइंट किधर है, इधर, ये पॉइंट किधर फिंगर किया तो पाम के परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। तो देखिए इनवर्ड नॉर्मल होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। देखिए हमने सॉल्व कर लिया। तो करंट कैरिंग लॉन्ग वायर है बेटा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और इस डायग्राम में अंदर की तरफ है। तो देखिए कैसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड को सॉल्व करा। आगे बढ़ते बेटा, है ना। नहीं आया वीडियो रिप्ले करना, समझना इसको ध्यान से। आइए अब थर्ड पॉइंट देखें। देखिए थर्ड पॉइंट, बहुत आराम से समझना, बिल्कुल आराम से। अब यहाँ पर बेटा बहुत प्यार से समझना और इजीली समझना और इजीली समझना। देखो अगर मान लीजिए हमें कहे सेमी इनफाइनाइट रॉड, व्हाट इज मीन बाय सेमी इनफाइनाइट वायर। जैसे मान लीजिए बेटा ये एंड अपन को यहाँ पर मालूम है ना, और ये एंड इंफिनिटी पर है, ये एंड इंफिनिटी पर है। अब देखिए इसमें करंट ऐसे फ्लो रहा है। अब मुझसे कहे ये एंड है, इस एंड के सामने इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, है ना। इसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। तो अगर मान लीजिए हमसे कहेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर
यानी बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि एक एंड इंफिनिटी पर होगा जबकि दूसरा एंड जो है वो मालूम होगा। तो सेमी इनफाइनाइट वायर कैरी करंट है, करंट फ्लो है इसमें। तो जैसे मान लीजिए ये एंड है, अब मुझे यहाँ पर पॉइंट हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। पहले इस केस को सॉल्व करेंगे। अगर ये पॉइंट एंड के ठीक सामने r डिस्टेंस पे, अब मुझे कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करो। तो कंसेप्ट क्या बेटा, देखिए फिर से कंसेप्ट यही है बेटा। अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहता है तो क्या करते हैं बेटा, तो दोनों एंड को ऐसे मिलाते हैं, एक अल्फा बोलते हैं, एक बीटा बोलते हैं, और फिर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाते हैं। सोचो अब ये एंड यहाँ पर है, पहले तो ये एंड इंफिनिटी पर है, इसको मिलाओगे तो इस पॉइंट पर तो अल्फा 90 डिग्री हो गया, अल्फा 90 डिग्री हो गया। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अल्फा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये इंफिनिटी पर है, मिलाओगे तो पैरेलल चलेगा, अल्फा 90 डिग्री, ठीक। अब ये एंड यहीं पर है बेटा। सोचो अगर दिमाग लगाओ, अगर ये एंड यहाँ पर है तो बीटा, अगर मैं बोलूँ एंड यहाँ पर आ गया बेटा, अब ये एंड यहाँ पर आ गया तो बीटा क्या हुआ, तो बीटा ये हो जाएगा। अगर ये एंड यहाँ पर आ गया तो बीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बीटा देखो घट रहा है। अगर ये एंड यहाँ आ गया तो मिलाओगे तो पैरेलल हो गया, बीटा 0 हो जाएगा। देखो ना, इस एंड को इस पॉइंट से मिलाओगे तो इस लाइन के पैरेलल हो गया, 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि इस लाइन के साथ जैसे ये एंड यहाँ नहीं रहता, अगर ये एंड यहाँ होता, अब मैं बोलता बीटा, तो आप ऐसे करके बनाते, अब बोलते सर दिस इज बीटा। अब मैं बोलूँ एंड यहाँ नहीं बल्कि यहाँ आ गया, अब बताओ, तो एंड यहाँ आ गया तो ऐसे मिलाओगे तो बीटा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर ये एंड बिल्कुल यहाँ आ गया तो बीटा घट गया, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए बेटा यहाँ पर बहुत आराम से समझना, दिस इज एंड है, तो यहाँ पर हम बेटा एंड पॉइंट है, तो यहाँ पर अल्फा 90 डिग्री होगा और बीटा 0 डिग्री होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर बोलेंगे हेयर अल्फा इज 0 डिग्री एंड बीटा, सॉरी अल्फा 90 डिग्री है ना, अल्फा 90 डिग्री एंड बीटा इज 0 डिग्री, अल्फा 90 डिग्री, बीटा 0 डिग्री। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ब्रैकेट में साइन अल्फा दैट इज साइन 90 डिग्री और बीटा साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री कितना होगा बेटा, 0, और साइन 90 डिग्री 1, 1 प्लस 0 दैट इज 1। तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये आ गया देखो मैग्नेटिक फील्ड। देख रहे हो फॉर्मूला कंफ्यूजिंग है। इससे पहले पढ़ा लॉग वायर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, अब पढ़े सेमी इनफाइनाइट वायर और पॉइंट एंड के सामने है, तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। यानी नॉर्मली अगर केवल वीडियो देख करके आप सोचोगे आ जाएगा तो ये आप बहुत बड़े भ्रम में हो। आपको इसमें वीडियो देख करके नोट्स कॉपी में लिखना पड़ेगा, उसके बाद रफ में खुद से 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। सही बता रहा हूँ, बिल्कुल फॉर्मूला याद हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको इतना काम तो करना पड़ेगा ना, हर चीज आपके लिए अभी तो नया है भाई, तो आपके लिए नया है तो आपको फिर इतना काम तो करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया कि अगर एंड के सामने पॉइंट है तो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। अब अगर मान लीजिए बेटा, बहुत आराम से समझना, बहुत आराम से समझना, इसी में हम एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट और कर सकते हैं कि अगर ये पॉइंट सामने ना हो, मान लीजिए बेटा ये पॉइंट यहाँ पर है, जैसे एंड है, अब मैंने बोला ये पॉइंट यहाँ पर है बेटा, ये पॉइंट है, तो परपेंडिकुलर पहले वायर पे ड्रॉ कर दीजिए, इस पॉइंट से ड्रॉ कर लिया, दिस इज आर। अब मुझसे बोला कि चलिए अब बताइए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो बोलेंगे ये एंड तो इंफिनिटी पर हो गया, तो अल्फा तो 90 डिग्री हो गया, और बीटा तो मान लीजिए एंगल थीटा एंगल बना रहा है, तो हम बोलेंगे देखिए बहुत सिंपल हो गया। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अल्फा 90 डिग्री है एंड बीटा इज इक्वल टू थीटा है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो बीटा इज इक्वल टू थीटा, तो बस हो गया। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, तो हम बोलेंगे ठीक है भाई सर, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला स्ट्रेट वायर की वजह से V इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट का मतलब क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी एंड म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी। दोनों में अंतर है बेटा, दोनों को सही से पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। जिसकी वैल्यू कितनी होती है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस, नीचे फुट में 0 लग गया, इसका मतलब एयर या फ्री स्पेस का ही है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताता, हर मीडियम की अपनी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है।
इसकी वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये सब मैंने कराया है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ब्रैकेट में साइन अल्फा दैट इज साइन 90 डिग्री एंड बीटा की वैल्यू थीटा। साइन 90 डिग्री कितना होगा 1। तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ब्रैकेट में साइन 90 डिग्री 1 प्लस साइन थीटा। तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया। देखिए कैसे मैंने सॉल्व करा, इंपॉर्टेंट है। एक ही फॉर्मूला स्टार्टिंग मैंने ड्रा कर लिया, उसी से सारे काम हो रहे हैं। अब मुझे इस पॉइंट पर कहेगा कितने आराम से मैंने मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व कर लिया। डायरेक्शन कहेगा राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। अपन बोलेंगे करंट की डायरेक्शन में थंब करो, जिस पॉइंट पर फील्ड बताओ उधर की तरफ फिंगर कर लो, पाम के परपेंडिकुलर इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। इस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड नॉर्मल है, क्रॉस सर्कल के अंदर करने पर इनवर्ड नॉर्मल रिप्रेजेंट करता है। एकदम सिंपल कहानी है, कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और देखते हैं। देखिए सेमी इनफाइनाइट वायर के केस में एक पॉइंट और देखते हैं बेटा, डर मत जाना। देखो ध्यान से, मैं हूं ना, बता रहा हूं। अगर मान लीजिए बेटा सपोज दैट, बहुत आराम से समझना। अब देखिए बेटा, अगर मान लीजिए ये पॉइंट यहां है, देखिए एक तो सामने पड़ा, एक इधर की साइड पड़ा और एक यहां पर है बेटा। अब मुझसे बोला चलिए बताइए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। एंड पॉइंट ये है, तो हम लोग बोलेंगे एक काम करो, पहले तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे ना, जिसे हम आर कहते थे। तो एक काम करो, ये ऐसे खींच लो आगे और ये ऐसे करके परपेंडिकुलर, ये लाइन जो वायर वाला लाइन है उस लाइन को खींच लो आगे एंड दिस इज आर, ठीक है। अब रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है दोनों एंड को इस पॉइंट से मिलाओ, तो इस लाइन से जो एंगल होगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा लेते हैं। तो ये इंफिनिटी है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गया 90 डिग्री। तो लिख लो अल्फा की वैल्यू एक तो 90 डिग्री, क्योंकि एक एंड इंफिनिटी पर है, अल्फा 90 डिग्री। अब बीटा, तो ये एंड से इसको मिलाएंगे, तो ये तो ऊपर की तरफ थीटा रहा है, जबकि बीटा क्या होता है? बीटा का सेंस नीचे होता है, जबकि ये किधर ऊपर है। अल्फा का जिधर सेंस होता है बीटा का सेंस अपोजिट होता है। उस फॉर्मूले में बीटा का होगा अपोजिट सेंस में एंगल। अब ये जिधर अल्फा उधर ही बीटा है, ये थीटा की जगह पे। तो हम यहाँ पर बीटा को लिखेंगे माइनस थीटा। क्या लिखेंगे बेटा? माइनस थीटा, क्योंकि बीटा अपोजिट सेंस में होता है। तो यहाँ पर बेटा देन मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ब्रैकेट में साइन 90 डिग्री है ना, प्लस साइन बीटा, बीटा की वैल्यू कितना लिखेंगे माइनस थीटा। समझ में आ रही बात? और साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। आप समझ रहे हैं कैसे सॉल्व हो रहा है ये कहानी? ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमने सॉल्व कर लिया। ये सारा आपको थ्योरी प्रैक्टिस करना होगा, एक बार में नहीं आता बेटा। एट वेरी स्कोरिंग पोर्शन अगर ये नहीं समझ पाए तो बहुत रायता फैलेगा, इसलिए ये पूरा आना चाहिए। बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक। चलिए ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत आराम से मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से। तो देखिए आपने यहाँ तक पढ़ा, बड़े ईमानदारी से पढ़ा। अब मैं जो भी पढ़ा बेटा इस पे क्वेश्चन कराऊंगा जम के, है ना। क्वेश्चन करेंगे जम के, ढंग से क्वेश्चन करेंगे पहले तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं। आपने इतना कुछ पढ़ा, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और वो भी ध्यान से, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं बेटा बहुत आराम से, ठीक। पहला क्वेश्चन, अगर मैंने कहा कि एक स्क्वायर है, लेट अस सपोज एक स्क्वायर है बेटा, सपोज दैट, बिल्कुल ध्यान देना, P Q R S एक स्क्वायर लूप है। करंट फ्लोइंग इन दिस लूप इज I करंट फ्लो रहा है एंड साइड इज A, स्क्वायर का साइड A है। तो हमें सेंटर पर, देखिए स्क्वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करना बेटा, स्क्वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करना है ना। देखिए हम लोग को क्वेश्चन करा फाइंड द
मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के सेंटर पे, ठीक है, स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करें बेटा, ये समझिएगा सभी लोग, घबराना नहीं, मैं यही हूँ, आराम से बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। देखिए पहले तो देखिए एक साइड पकड़ लीजिए बेटा, ये वायर है, इसका एक एंड यहाँ है, एक एंड यहाँ है। पहले इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे बेटा, ठीक है। क्या ये फाइनाइट लेंथ का वायर है? यस, फाइनाइट लेंथ का वायर है। एक एंड यहाँ है, एक एंड यहाँ है, घबराना नहीं, जैसे मैं समझा रहा हूँ समझते चलना। अच्छा ये एंड, ये तो फाइनाइट लेंथ का वायर है सर, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो पहले इस पॉइंट से वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, जो कि आर होगा, और आर की वैल्यू कितना होगा, पूरा ए है तो आधा कितना होगा बेटा, a/2 होगा, ये a/2 होएगा। तो भाई चलो आर की वैल्यू a/2 होगी। अब क्या कंसेप्ट है कि इस एंड को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो इस लाइन के साथ एक अल्फा, और इस एंड को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये बीटा। ऑब्वियस सी बात है, ये 45 डिग्री होएगा और ये भी कितना होएगा बेटा, 45 डिग्री। घबराना नहीं। तो केवल इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड होएगा μ0I/4πr। r मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि कितना है, a/2 है ना, आराम से समझना, a/2 इनटू ब्रैकेट में sin अल्फा प्लस sin बीटा, sin 45 प्लस sin 45 अल्फा बीटा 45 दिख रहा है, ये हो गया। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एक सेगमेंट, एक साइड की वजह से आया, μ0I/2πa ब्रैकेट में sin 45 1/√2, sin 45 1/√2, 1/√2, 1/√2 दैट इज 2/√2। 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, μ0I/πa√2, πa√2। अब ये तो एक साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुआ है ना, इसे V0 कह लो, एक साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को V0 कर लो। अब देखो इसकी वजह से डायरेक्शन किधर होगा बेटा, स्ट्रेट वायर है, अभी सिखाया है, स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी पॉइंट पर कैसे बताते हैं, जिधर करंट है उधर थंब करेंगे, कर दिया थंब, पॉइंट किधर है, नीचे है, तो पॉइंट की तरफ फिंगर करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। चलो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ओके। बगल में क्रॉस लगा दिया, इन सर्कल क्रॉस इन सर्कल, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड भी लिख दिया और डायरेक्शन भी लिख दिया। अब इस साइड में से देखें तो ये साइड में तो वैसा ही है, जितना लेंथ है वैसा ही है, तो इसकी वजह से मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा जितना इसकी वजह से होगा बेटा, क्लियर है। और डायरेक्शन देखें तो ये करंट नीचे जा रहा है और ये पॉइंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ओके। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसकी वजह से कैसे अंदर है, करंट की डायरेक्शन में थंब, पॉइंट इधर उधर की तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर। फिर इसके वजह से देखें ये करंट की डायरेक्शन, देखो एरो ही है ना, इधर है तो करंट डायरेक्शन थंब, पॉइंट ऊपर हो गया तो पॉइंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। इसके वजह से करंट इधर है और ये पॉइंट मैग्नेटिक, अरे सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, इसकी वजह से भी अंदर, 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 4 मैग्नेटिक फील्ड है, चारों अंदर है, तो टोटल क्या करेंगे, सिंपल एडिशन करेंगे, सो नेट फील्ड हो जाएगा, सो टोटल फील्ड हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ V0, यानी बेटा 4 इंटू V0 की वैल्यू हो जाएगा μ0I/πa√2, और जानते हो 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी बेटा यहाँ लिख देते हैं फाइनल आंसर, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0I/2√2/πa। दिस इज द आंसर, और ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटा अंदर की तरफ, देखो ये तो 4 से क्यों मल्टीप्लाई करा यहाँ पर, क्योंकि 4 मैग्नेट, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से 4 मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और ये चारों सेम डायरेक्शन में, नेट कहेगा तो सिंपल एडिशन 4V0, और ये हमारे पास ये कहानी बहुत साफ साफ है, बिल्कुल सीधा सीधा कहानी है, कोई लफड़ा नहीं है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ एकदम सिंपल तरीके से। आइए और क्वेश्चन देखते बेटा, घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक। और देखिए बेटा, बिल्कुल देखते रहिएगा आराम से, समझदारी के साथ। देखिए सेकंड क्वेश्चन लेते बेटा, मान लीजिए एक ट्रायंगल है,
मान लीजिए ट्रायंगल है बेटा, इस ट्रायंगल को कर लीजिए पी क्यू आर है, पी क्यू आर कर लीजिए, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऑल साइड्स आर इक्वल है, ठीक है। और करंट इसमें फ्लो रहा है ऐसे, बहुत सिंपल तरीके से करंट ऐसे फ्लो रहा है, बहुत साफ साफ। अब अगर मुझसे कहेगा कि चलिए सर आप जो है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए, ट्रायंगल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए, हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। चलिए बताते हैं। कोई एक साइड पकड़ लो, चलो जैसे ये साइड पकड़ लिया, ये स्ट्रेट वायर दिख रहा है बेटा, इसके दो एंड यहाँ यहाँ दिख रहे हैं। वेरी गुड। पहले तो क्या कंसेप्ट है, जिस पॉइंट पे फील्ड बताना वहां से पहले वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अब ये पहले आर की वैल्यू कितना होगा ये पहले निकाल लो। कैसे निकालेंगे, देखो इक्विलैटरल में 60 है तो ये 30 होएगा, और ये पूरा साइड ए है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होएगा, a/2 होएगा, यहाँ से यहाँ तक आधा, पूरा अगर ए है तो आधा a/2 होएगा। तो मुझे पहले आर निकालना बेटा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस, तो tan लगाएंगे tan 30 डिग्री, तो बहुत आराम से देखिएगा बेटा, tan 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज r अपॉन a/2। तो 2 पर आ गया tan 30 डिग्री 1/√3, ये आ जाएगा 2r अपॉन a। तो r की वैल्यू कितना आएगा, a ऊपर 2 नीचे, a/2√3। चलो भाई a तो अपन को सॉल्व हो गया, सॉरी r सॉल्व हो गया, a अपॉन 2√3। ओके, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि स्ट्रेट वायर है, दो एंड दिख रहे हैं साफ साफ, r निकल गया। अब अल्फा बीटा ये एंगल चाहिए, क्योंकि एंड से ये मिलाते हैं, एंड से मिलाते हैं तो परपेंडिकुलर लाइन के साथ कितना एंगल, तो ये 30 है, ये 90 है, तो ऑब्वियस सी बात है 60 होएगा, और ये भी कितना होगा बेटा 60 डिग्री, यानी अल्फा और बीटा दोनों ही 60 डिग्री है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड एक साइड की वजह से, बी नॉट मान लो, एक सिंगल साइड की वजह से इतने पोर्शन कैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, तो कितना होएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, आर की वैल्यू कितना बेटा a/2√3, तो 2√3 ऊपर चला गया ब्रैकेट में, ठीक है। देखिए आर a/2√3, तो a/2√3 2√3 ऊपर चला गया, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब देखो बेटा बहुत आराम से मैग्नेटिक फील्ड, देखिए पहले तो ये 2 से 2 कट जाएगा, म्यू नॉट I√3 अपॉन पाई a, और यहाँ 2 पाई हो जाएगा, 2 ये वाला है, एंड साइन 60 डिग्री √3/2, ये भी √3/2, तो 2√3/2, 2 से 2 खत्म हो गया, √3 कितना हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3 म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a। ये क्लियर हुआ बेटा, ये तो क्लियर हुआ। तो हमने किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, ये QR, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। यहाँ पर डायरेक्शन किधर होगा, तो जिधर करंट जा रहा उधर थंब, जिस पॉइंट पे फील्ड बता रहा उधर फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। इसकी वजह से भी जैसा ये साइड है वैसा ये साइड है, तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा, इसकी वजह से मैग्नीट्यूड सेम आएगा। डायरेक्शन देखना, करंट की डायरेक्शन में थंब और फिंगर, देखो कितने अच्छे से कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही आपको भी करना है। करंट की डायरेक्शन थंब, पॉइंट इधर है, पाम के परपेंडिकुलर है, ये जो हथेलियां है ना उसके परपेंडिकुलर। ये देखिए करंट इधर जा रहा है, अंगूठा ये ऐसे और ये ऐसे पाम के परपेंडिकुलर, इन तीनों के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, तीन लोग हैं सेम डायरेक्शन में, तो टोटल क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 3b0 यानी 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a, और इस डायग्राम में निशान अंदर की तरफ हो गया। अच्छा तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको कैसे सिंपल तरीके से सॉल्व करके दिखाया। अभी और भी करेंगे बेटा, प्रचुर मात्रा में करेंगे, बहुत सारे करेंगे, परेशान मत हो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब मैं दे दूंगा जिससे आपको कंफर्ट फील आए, ठीक है, डरना नहीं है। चलो मिटाते हैं इसको, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। घबराना नहीं भाई, घबराने का नहीं भाई, घबराने का नहीं। अच्छा बेटा चलिए देखिए ध्यान से, सपोज दैट ये वायर है, लॉन्ग वायर, इसको ऐसे मोड़ दिया बेटा, ये करंट ऐसे आ रहा है, ये लॉन्ग वायर है, देखिए ये लॉन्ग वायर है, करंट ऐसे करके ऐसे आ रहा बेटा, आई करंट ऐसे फ्लो रहा, आई करंट ऐसे, 90 डिग्री का एंगल है,
ये 90 डिग्री का एंगल है। अब मुझसे कह रहा है कि आप इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ये डिस्टेंस है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है 45 डिग्री पर और ये भी 45 डिग्री पर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, है ना, हमसे बोल रहा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P सॉल्व करने को कह रहा है। चलो देखते हैं बेटा, घबराने का नहीं, बिल्कुल आराम से समझो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये सारे सॉल्व एग्जाम्पल देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो देखिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम पहले एक सेगमेंट देखेंगे, ये वाला पोर्शन देखते हैं बेटा। इसका एक एंड यहाँ समझो और एक एंड इंफिनिटी। तो ये कैसा वायर हुआ, सेमी इनफाइनाइट वायर। जब हम किसी वायर का एक एंड पता और एक एंड इंफिनिटी पर, तो उसे क्या बोलते हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर। बोला करो सेमी इनफाइनाइट वायर। अब बेटा ये पॉइंट यहाँ है, क्या बनाया था कि परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो परपेंडिकुलर कैसे, ये लाइन यहाँ है, लाइन यहाँ तक खत्म हो गई, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करें, तो इस लाइन को एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड कर लिया और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे प्लॉट कर लिया, ये R हो गया। केवल मैं इसको ध्यान रख रहा हूँ, इसको भूल गया बेटा, ये वायर है, ऐसे एक्सटेंड कर लिया, ये ऐसे, समझ में आ रही बात। अच्छा ये 90 डिग्री हो गया, ओके। अब क्या है, R की वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये A है मेरे पास, ये क्या है A, ओके। ये 45 है तो सामने 45 होएगा, ओके 45। तो पहले तो एक काम करेंगे सर, इस राइट एंगल ट्रायंगल में R निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में साइन बताता रिलेशन। पहले बड़े अदब से साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, R अपॉन A, तो R इज इक्वल टू A साइन 45 डिग्री 1/√2, दैट इज A अपॉन √2। हमारे पास ये R निकल के आ। अब हमारे पास ये R सॉल्व हो गया बेटा। चलो एक काम तो हो गया, R सॉल्व। अब अल्फा बीटा चाहिए, तो चलो भाई ये एंड इंफिनिटी पर है, तो हमने क्या पढ़ा था, इस एंड को P पॉइंट से मिलाएंगे, तो अल्फा तो 90 डिग्री की तरफ अप्रोच कर ही रहा है, तो लिख लेंगे अल्फा 90 डिग्री। अब बीटा की वैल्यू, तो बीटा, लेकिन प्रॉब्लम है कि अल्फा भी उधर ही बीटा भी उधर ही, तो बीटा को माइनस में करना पड़ जाएगा। यस बताया था, सेम सेंस में नहीं लेते हैं, अल्फा जिस सेंस में होता है बीटा अपोजिट सेंस में होता है। अब ये पंगा पड़ गया। अच्छा ये 45 ये 90 है, तो ये तो 45 डिग्री हो गया। इस एंड को इस पॉइंट से मिलाया तो परपेंडिकुलर लाइन से सेम सेंस में, जिधर अल्फा उधर ही बीटा बन रहा है, तो माइनस में करेंगे, तो बीटा इक्वल टू -45 डिग्री, है ना। तो पहले एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B नॉट लिख लेंगे, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R की वैल्यू A/√2, ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा साइन 90 डिग्री 1, साइन बीटा -45 है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 45 डिग्री 1/√2। ये किसकी वजह से आया बेटा, एक की वजह से आया। किधर होएगा बताओ, इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर होएगा फील्ड का, तो करंट की डायरेक्शन में था। पॉइंट किधर, देखो ये करंट की डायरेक्शन था, पॉइंट किधर, इधर। उंगलियां ऐसे मोड़ना पड़ेगा, हे भगवान मैं मोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, अब कैसे करूँ यार, बड़ा पंगा हो गया। बाएं हाथ नहीं लगाना भाई, बाएं हाथ नहीं लगाना, तो ठीक है ना, थोड़ा कलाकारी करते हैं ना। ये अंगूठा हो गया, सेट कर दिया, और उसके बाद ये मैंने ऐसे मोड़ दिया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। ये देखो ना ऐसे ऐसे इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, देखो ये करंट, ये पॉइंट, देखो ये करंट वाला लाइन ऐसे समझ लो, इधर थंब कर लो, पॉइंट ये इधर की तरफ उंगलियां कर लो, पाम के परपेंडिकुलर इधर की तरफ। नहीं आया, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर। जैसा ये वायर है वैसा ये वायर है, तो मैग्नीट्यूड जितना यहाँ इसकी वजह से था, इसकी वजह से उतना ही होगा। डायरेक्शन देख लो, ये इधर देखो, इस लाइन को थोड़ा ऐसे पीछे खींच के, ये यूं पॉइंट इधर है ऐसे, अरे इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, टोटल फील्ड तो अंदर ही होएगा। दोनों ऐड कर लेंगे, सो 2 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा इसमें, तो B इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई तो 2 कट जाएगा, नीचे बचेगा 2, म्यू नॉट I√2 अपॉन 2 पाई A ब्रैकेट में 1 - 1/√2, और किधर की तरफ, अंदर की तरफ। चाहो तो √2 एलसीएम लेके √2 काट, आंसर आ जाए। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये देखने में बड़ा अजीब, खतरनाक, भयानक था, लेकिन है बहुत आसान, ठीक है। और भी करते हैं, परेशान नहीं होना बेटा,
परेशान बिल्कुल नहीं होना। चलो भाई मिटाते हैं। देखिए अब यहाँ पर बेटा बहुत आराम से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। मान लीजिए 2 पैरेलल वायर है, उस पैरेलल वायर को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ बेटा। 2 पैरेलल वायर है, देखिए ये वायर है, ये वायर। आप बोलोगे सर वायर कहाँ है सर, ये तो फील्ड है, आउटवर्ड नॉर्मल है। नहीं, ये वायर है, लॉन्ग वायर है। देखो जिसको ऐसे दिखा रहे, ये वायर ऐसे है एंड करंट की डायरेक्शन मैंने बाहर की तरफ दिखाया। ये आई करंट, ये आई करंट, देखिए डॉट मतलब करंट इधर की तरफ। अब मुझसे कहेगा इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए ए है। चलिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। एट दिस पॉइंट सेंटर है, मिड पॉइंट, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। कैसे बताएंगे? इस पॉइंट पी पर जो कि डिस्टेंस है a/2 है ना बेटा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे बताएंगे। तो पहले इस वायर की ऐसे इस पॉइंट पर देखेंगे। कैसे देखते हैं? जिधर करंट जा रहा उधर की तरफ थंब कर दीजिए। पॉइंट इधर की तरफ उंगलियों को इधर कर दीजिए, पाम के परपेंडिकुलर। यानी ये फर्स्ट एलिमेंट है वायर का, फर्स्ट सेगमेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया। अब इसकी वजह से सेकंड पार्ट है ना, करंट का ये सेकंड पार्ट, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखिए। तो ये करंट इधर जा रहा उधर की तरफ थंब किया। स्ट्रेट वायर है, अभी तरीका बताया, मजेदार तरीका। जिधर करंट जा रहा उधर थंब, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बना उधर की तरफ फिंगर, पाम के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ। इस पॉइंट पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इसके से नीचे की तरफ। ठीक, क्या ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है? तो यस, आंसर है सेम। कैसे? B1 की वैल्यू कितना होगा? B1 इसकी वजह से है ना, लॉन्ग वायर है। ऐसे जब दिखाते हैं तो लॉन्ग वायर हो जाता है। लॉन्ग वायर क्या होगा? μ0I/4πr की 2πr। तो लॉन्ग वायर से μ0I/2πr। तो μ0I/2πr की जगह कितना लिखेंगे? a/2। 2 से 2 कट गया, तो μ0I/πa। और बेटा B2 की वैल्यू देखें, ये B2 इसकी वजह से, तो सेम आएगा ना। अगर आप बुद्धि लगाओ तो सेम आएगा। μ0I/2πr, r की जगह a/2, 2 से 2 कट गया, μ0I/πa। अब हम जानते हैं अगर दो वेक्टर अपोजिट है बेटा, दो वेक्टर अपोजिट, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, कैंसिल आउट करके खत्म हो जाएगा। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी 0। मैग्नेटिक फील्ड बेटा एट पॉइंट P पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे बना रहे बेटा, ये बहुत जरूरी बात है, हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और बनाते हैं बेटा। घबराने का नहीं भाई, घबराने का नहीं। अब देखिए ध्यान से, बहुत आराम से समझना। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसका लैंग्वेज लिखता हूँ, तो आपको लैंग्वेज पकड़ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए बेटा क्वेश्चन है 2 पैरेलल वायर्स। देखिएगा बेटा, 2 पैरेलल वायर्स, 2 पैरेलल वायर्स कैरिंग सेम करंट I। 2 पैरेलल वायर कैरिंग सेम करंट I in same direction, in same direction, separated at 20 centimeter, separated at 20 centimeter from each other। ठीक है, separated at 20 centimeter। अब हमें बताना है बेटा, अब हमें बताना है find the magnetic field, find the magnetic field at a point, find the magnetic field at a point, point which is at 20 centimeter, which is at 20 centimeter from both wires। ठीक है, 20 centimeter from both wires, दोनों वायर से 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। हाँ, अब कैसे सॉल्व करें? अगर आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को खुद से अटैम्प्ट लें तो बेहतर होगा बेटा। इस क्वेश्चन को आप खुद अटैम्प्ट लें, पहले बुद्धि लगाएं, पहले डायग्राम बनाएं, खूब अपनी खोपड़ी लगाएं, क्योंकि जब आप अपनी खोपड़ी लगाओगे, गिरोगे, नहीं बनेगा। फिर जब मैं बनाऊंगा तो उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि हाँ सर बिल्कुल सही बताया, अब यहाँ पे गड़बड़ कर रहे थे, अब आगे नहीं करेंगे, अब आगे नहीं करेंगे। जानते हो अच्छे वक्त का इंपॉर्टेंस का पता चलता है जब आपने बुरा वक्त जिया हो।
तो अच्छे वक्त की पहचान बुरे वक्त में जिसने जिया है उसी को होती है। जिसको हर वक्त अच्छा वक्त मिलता है उसे अच्छे वक्त का इंपॉर्टेंस पता नहीं चलता है। ठीक है, इसलिए जीवन में सुख और दुख लगा रहता है, तो दुख का भी आना उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप दुख में जिएंगे तो जिस दिन सुख प्राप्त करेंगे उस दिन आपको आनंद आएगा कि हाँ ये सुख कितने मुश्किल से मिलता है। ठीक है, तो चलिए बेटा, यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले आपने अटेम्प्ट किया होगा, अब देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए बेटा, कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे दो पैरेलल वायर ऐसे बना रहे, दो पैरेलल वायर, ओके, करंट सेम डायरेक्शन में, ऐसे आई करंट ऐसे, आई करंट ऐसे, सेपरेशन कितना 20 सेंटीमीटर, ओके। अब वो पॉइंट कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ वायर, दोनों वायर से 20 सेंटीमीटर। किधर बनाया है? अगर मैं इधर मानूं 20 सेंटीमीटर तो इससे तो 20 सेंटीमीटर, इससे 40 हो गया, तो ये नहीं है, गलत। इधर भी नहीं होगा, कहाँ बनाओ? ये इधर होगा, अब 3D विचित्र हो गया, गड़बड़ हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए इस डायग्राम को ऐसे नहीं बनाना है। कैसे बनाना है ये सीखो। देखो इस डायग्राम को कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से देखना। देखिए मैं इस क्वेश्चन में ऐसे बनाऊंगा, ये वायर है और ये वायर है, देखा तरीका? दो वायर करंट सेम डायरेक्शन में पैरेलल, ये ऐसे बनाएंगे आप। ये आई करंट, ये भी आई करंट, सेम डायरेक्शन में, दोनों पैरेलल हो गया। अपोजिट होगा तो क्या करते हैं? क्रॉस कर देते, यानी इसमें करंट इधर जा रहा है, इसमें करंट अंदर जा रहा है। अभी पैरेलल है और सेम डायरेक्शन करंट जा रहा है, डॉट करेंगे ऐसे, तो इसमें भी करंट इधर, इसमें भी करंट इधर। ठीक, इनके बीच का सेपरेशन कितना बेटा? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, आराम से समझना। अब मुझे ये पॉइंट पकड़ लो, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को पकड़ लो, मुझे इस पॉइंट पे फील्ड बताना है, और दोनों वायर से ये 20 सेंटीमीटर, इससे भी और इससे भी। ये क्वेश्चन है, डायग्राम आपको ऐसे बनाना है, दो पैरेलल वायर ऐसे लेने, करंट दोनों में सेम डायरेक्शन ऐसे फ्लो कराना। ऐसे बनाने तो गड़बड़ हो जाता है, डायग्राम नहीं बन पाता कॉपी पे आपके। अब देखो बेटा, हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करना है। अब देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ईमानदारी से। कैसे? ईमानदारी से। पहले इस करंट में से मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट में से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर होगा जल्दी बताओ। तो हम बोलते हैं, देखो बेटा ये हम पढ़े हैं कि देखिए अगर ये कोई वायर है, इसमें करंट आई पास हो रहा है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने क्या पढ़ा बेटा? जिधर करंट जा उधर था, जिधर की तरफ पॉइंट उधर की तरफ फिंगर्स करेंगे तो पाम के परपेंडिकुलर, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा वो इसके परपेंडिकुलर होता है। देखो ना सर्कुलर लाइन होती है ना, और टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये देखिए रेडियस की तरह होगा बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आएगा। अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है वायर का, तो ये आप इसे P1 करेंगे 90 डिग्री का एंगल। और बेटा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है, ध्यान देना। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये रेडियस की तरह काम करेगा, और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कम, ये पॉइंट इधर, फील्ड इधर, तो 90 डिग्री, तो देखिए 60 है तो 90 डिग्री इधर आएगा बेटा। ये ध्यान दीजिएगा, ये P2 होगा। ये पूरा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो जिससे ये 30 डिग्री हो जाएगा। देखिए 60 + 30 90, रेडियस के परपेंडिकुलर इधर, यानी इस पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक इधर और एक इधर। और देखिए करंट जितना यहाँ उतना ही यहाँ, डिस्टेंस जो है वही है, तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा वही मैग्नीट्यूड इसका भी होगा। अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, तो पहले एंगल चाहिए ना, दो वेक्टर का रिजल्टेंट। तो ये पूरा 90 डिग्री है, 90 में से 30 सेपरेट करेंगे तो ये 60 डिग्री होगा। यानी हम सोचेंगे इस पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक ये और एक ये, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। रिजल्टेंट बीचों बीच होएगा, और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हम वेक्टर मेथड से बनाएंगे बेटा। वेक्टर में हम लोग पढ़ते थे, दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होएगा √a², इसका भी b² और इसका भी b², क्योंकि दोनों ही करंट सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सेम मैग्नीट्यूड का होगा। तो b² + 2b² एंड cos, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, एंड cos 60 डिग्री 1/2, तो 1/2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, br बराबर हो जाएगा 3b², यानी b√3, यानी b√3 होएगा बेटा। और b की वैल्यू, b किसी एक वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि लिख लो, है ना, b बराबर होगा μ0 I/2
पाई आर। तो 2 पाई आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर कर लो, है ना, इनटू √3। दिस इज आवर आंसर। क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 0.4 पाई √3 टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला नहीं लिख सकते क्योंकि म्यू नॉट अभी नहीं लिखा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे मैंने आज सॉल्व करा बेटा, ये आपको सीखना था। आज मैंने इतने सारे क्वेश्चन कराए, अभी और क्वेश्चन कराएंगे। कल का पूरा लेक्चर क्वेश्चन नहीं जाएगा, सब सॉल्व करेंगे, परेशान मत होना, ठीक है। आज के लिए यही तक।